आप सबों का फिर से होप हिंदी चैनल में स्वागत है। और आज हम एक और संदेश की ओर बढ़ रहे हैं। जिससे पहले हम इस संदेश में जाएं, आइए ईश्वर से प्रार्थना मांगेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तूने हमें यह मौका दिया कि हम तेरे सामने फिर से हाजिर हो सकते हैं एक नए संदेश के साथ। ईश्वर, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। ईश्वर, मेरी ख्वाहिश है कि लोग इस संदेश में तुझे देखें, मुझे ना देखें। ईश्वर, मैं चाहती हूँ कि जो तू चाहता है एक एक शब्द तेरी ओर से हो और लोग जो हैं इससे आशीषित होने वाले बने। यही हमारी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आज हम एक और उसमें जाएंगे और पुराने नियम की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। और दूसरा राजा उसके 4 और 5 अध्याय में हम कुछ इम्पॉर्टेंट खास चीज़ों को देखेंगे कि इंसान के मन में पाप कैसे समा जाता है और कैसे वो नए जीवन से दूर हट जाता है। नया जीवन पाते पाते वो परमेश्वर से दूर हट जाता है। आइए हम देखेंगे एलीशा नबी, जिसका कि सेवक गेहाजी था। और ये गेहाजी वो आदमी था जो इसने एलीशा की बहुत सेवा करी और बहुत तन मन धन से सेवा करता था, ईमानदार था। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एलीशा जो है इसके ऊपर बहुत विश्वास करता था। यहाँ तक कि जब एलीशा शूनेम की स्त्री के पास जाता है और उस स्त्री ने जो बहुत धनी थी, उसने अपने घर के ऊपर एक कमरा एलीशा के लिए बना दिया था। और एक वो गेहाजी है जिसने एलीशा को बोला इस स्त्री के पास कोई बेटा नहीं है। और एलीशा ने उसको ये बरकत दी और उसने बोला अगले साल तेरे पास बच्चा हो जाएगा। ये वो गेहाजी है जिसको कि एलीशा ने बोला जब उसकी शूनामाइट की जो बेटा है वो मर जाता है और वो भागी भागी अपने गधे पे जाती है नबी के पास। और एलीशा उसको कहता है गेहाजी को, मेरा ये डंडा जो है ये लेके जा। ओके, कहता है कि दौड़ कर जाए। एलीशा ने गेहाजी से कहा अपनी कमर बांध, मेरी छड़ी हाथ में लेके जा और मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो कोई कुशल पूछना नहीं पूछना, कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर नहीं देना, मेरी ये छड़ी उस लड़के के मुंह पे रख देना। ये वो गेहाजी है जो एलीशा के साथ रहा और एलीशा ने इसके ऊपर विश्वास किया। एलीशा ने अपनी छड़ी दी कि शूनेम की जो स्त्री है उसके बेटे के ऊपर ये छड़ी रखना और वो बेटा जिंदा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एलीशा वहाँ आता है और वो जो है उस बच्चे के लिए प्रार्थना करके वो जिंदा करता है उसे। हम देखते हैं कि गेहाजी का जो स्टोरी है सुनने में अच्छी भी लगती है, दुख भी लगता है कि उसे एलीशा के साथ काम करने का मौका मिला और एलीशा के साथ रह के उसने कई चीज़ें सीखी, लेकिन फिर भी उसके मन में पाप समा जाता है। हम देखते हैं कि नामान कोढ़ी जब एलीशा ने बोला कि यरदन नदी में जाके 7 बार डुबकी लगा, गेहाजी को बोला था कि नामान कोढ़ी को बोल कि यरदन नदी में जाए और 7 बार उसको जो है डुबकी लगानी है, वो चंगा हो जाएगा। और नामान कोढ़ी जो है बहुत गुस्सा हो जाता है कि वो सोच रहा था कि एलीशा उसका स्वागत करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो गया और उसने यरदन नदी में जो है 7 डुबकियाँ लगाई और वो चंगा हो जाता है। और 7वीं डुबकी के बाद जो चंगा होता तो फिर एलीशा के पास आता है। वो उसके लिए बहुत कुछ इनाम लाया था। वो चाहता था कि वो खुश हो गया और खुश होके चंगा हो गया है, कोढ़ उसका हट गया, तो वो एलीशा को देना मांग रहा था। दूसरा राजा 5वें अध्याय में हम देखेंगे कि एलीशा जो है कैसे उसके इनाम को मना करता है। 16वीं आयत में इस तरीके से लिखा है, एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूँगा।
एलीशा बहुत ज़्यादा भावुक इंसान था। एलीशा जो है परमेश्वर का भक्त था और परमेश्वर के उसको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं थी। परमेश्वर ने उसे सब कुछ भरपूर दिया था, इसलिए उसने कहा मैं परमेश्वर का काम करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं परमेश्वर के इस सेविकाई के लिए कुछ लूँ तेरे से। और वो बार बार उसको करता है और ये फिर बार बार इनकार कर देता है। तो फिर नामान जो है उस एरिया की 2 खच्चर मिट्टी लेके जाता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि नामान जब जाता है अपने खच्चरों के साथ सामान वापस लेके, उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो सामान जो एलीशा को देना मांग रहा था, एलीशा ने सीधा मना कर दिया। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि शैतान गेहाजी के मन में समा गया। अजीजों, जब शैतान हमारे मन में समाता है तो हम वही करते हैं जो शैतान हमसे चाहता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है 20वीं आयत में अगर देखा जाए, दूसरा राजा 5वें अध्याय की 20वीं आयत में इस तरीके से लिखा है, वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था नामान, और परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहाजी सोचने लगा, मेरे मालिक ने पैसा लेने से मना कर दिया। मेरे स्वामी ने तो उस आरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़कर उसके कुछ ना कुछ ले लूँगा। यहोवा के जीवन की शपथ, ये किस टाइप का इंसान है जो यहोवा के जीवन की शपथ खा रहा है? उसके मन में शैतान समा गया, उसके मन में लालच आ गया, मेरे मालिक ने नामान कोड़ी से कुछ नहीं लिया, लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उससे कुछ ना कुछ वापस लूंगा। और जब ये ख्याल उसके मन में आता है, वो ये सोचता है कि जिससे पहले नामान कोड़ी ज़्यादा दूर जाए, उसको उसके पीछे पीछे जाना चाहिए। उसके मन में इच्छा हुई कि ये इतना सामान लाया, अगर मैं थोड़ा सा ले लूँगा तो कुछ नुकसान नहीं होगा। हम देखते हैं कि यहाँ पे इसके मन में लालच था, इसके मन में स्वार्थ था, और इस समय वो उसको अपना मालिक भी नहीं दिख रहा था कि एलीशा जो उसका मालिक है, उसने उसको भी थोड़ी देर के लिए अपने मन से हटा दिया। वो ये भी भूल गया कि मेरा मालिक जो है मुझ पर बहुत विश्वास करता है। उसके मन में एक ही चीज़ थी, एक ही इच्छा थी, जैसे तैसे मैं जाऊं और नामान को पकड़ूं। हम देखते हैं यहाँ पे कहता है, तब गेहाजी नामान के पीछे दौड़ा। अब मुझे नहीं पता कि वो गधे पे दौड़ा, गधे को दौड़ाया उसने या पैदल चल के गया, लेकिन वो यहाँ पे कह रहा है पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता देखते हुए उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा, और सब कुशल क्षेम तो है, उसने बोला सब कुछ ठीक तो है, तू दौड़ा दौड़ा आ रहा, कुछ प्रॉब्लम है? वो कहता है सब कुछ ठीक है। नामान को थोड़ी तसल्ली हो गई जब उसने कहा सब कुछ ठीक है। उसने कहा सब कुछ कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने ये कहने को भेजा है। पहली बात देखें, एलीशा ने गेहाजी को नहीं भेजा। गेहाजी के मन में लालच आया, गेहाजी के मन में स्वार्थ आया, और वो कह रहा है मेरे मालिक ने भेजा, और उसने तीसरी चीज़ जो करी वो बोल दिया झूठ। एलीशा ने उसको नहीं भेजा तो वो कहता मेरे मालिक ने भेजा है। जब हम पाप में जाते हैं तो हम पाप में गिरते 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 जाते हैं, गिरते ही जाते हैं, उससे निकलना मुश्किल है। गेहाजी के साथ यही हुआ। उसने कहा मेरे मालिक ने भेजा है और सब कुछ कुशल है। कह रहा है एप्रैम के पहाड़ी से देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी अभी आए हैं। एप्रैम की पहाड़ी की ओर से, एप्रैम क्या 2 जवान आए, मेरे मालिक ने भेजा है कि ये 2 जवान आए हैं। वो जो भविष्यवक्ताओं का जो स्कूल है वहाँ से 2 लोग आए हैं।
मेरे मालिक को 2 जोड़े चाहिए और सोना और चांदी भी चाहिए इन भविष्यवक्ताओं को देने के लिए। नामान बड़ा खुश होता है। उसने ये भी नहीं सोचा कि एलीशा ने मना किया है, लेकिन वो जो है उसको ये था कि चलो एलीशा कुछ मांग रहा है। यहाँ पे देख रहा है, कह रहा है 2 जवान मेरे यहाँ अभी अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किकर चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। मैं इसको देख रही थी, 1 किकर चांदी का मतलब है 34 किलो चांदी। ओके, यहाँ पे कह रहा है 1 किकर चांदी और 2 जोड़े वस्त्र। अब वो वस्त्र जो थे ऑर्डिनरी वस्त्र नहीं थे, वो वस्त्र जो थे बहुत ही महंगे वस्त्र थे। उनमें काफ़ी, मैं सोचती हूँ जैसे राजाओं के ड्रेस होते हैं, उसमें सोना भी लगा रहता है, उसमें चांदी भी लगा रहता है। इस तरीके से वो 10 जोड़े एलीशा के लिए लाया था। गेहाजी यहाँ पे 2 जोड़े मांग रहा है। एप्रैम से लोग आए हैं, उसके मालिक ने भेजा है, जबकि एलीशा ने उसको पहले ही कह दिया था, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूंगा। गेहाजी यहाँ पे कह रहा है, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। एक मालिक है, दूसरा सेवक है। एक कह रहा है यहोवा के जीवन की शपथ मैं कुछ नहीं लूंगा और बार बार मना किया। दूसरा जो है यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर जाऊंगा और उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। गेहाजी ने ये जो कसम खाई, यहोवा के जीवन की सौगंध शपथ मैं उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। ये किस तरह का इंसान था? यहोवा का नाम ले रहा है, यहोवा का नाम लेके अपने मालिक का नाम भी लेता है। उसका मालिक कह रहा है यहोवा के सामने, जिसके सामने मैं रहता हूं, मैं उसके जीवन की शपथ मैं कुछ नहीं लूंगा। उसने एलीशा से क्यों नहीं सीखा कि एलीशा किस टाइप का इंसान है? और यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि ये कह रहा है मुझे इससे कुछ ना कुछ लेना है। 1 कीकर चांदी है वो 34 किलो 34 केजी के इक्विवेलेंट है। और यहाँ पे उसने उससे ये मांगा 1 कीकर चांदी और 2 जोड़े वस्त्र। नामान ने कहा खुशी से 2 कीकर ले ले। 1 क्यों ले रहा है? 2 आदमी आए हैं तो 2 आदमी के लिए 2 कीकर चाहिए। और आप सोचते हैं 34 किलो चांदी खच्चर पे ही ले जानी पड़ेगी, और 1 खच्चर पे नहीं 2 खच्चर पे। 1 खच्चर पे हम 30-35 किलो लाद सकते हैं। इसलिए नामान ने अपने वो खच्चर उसको दिए, और चांदी जो है उसने कहा 1 नहीं ले तो 2 ले ले। नामान बहुत खुश था उसको देने के लिए। और ये गेहाजी इसको अब तसल्ली हो जाती है कि 1 की बजाय मुझे 2 दे रहा है। नामान इसलिए खुश था कि 2 भविष्यवक्ता आए हैं एप्रैम से, और मेरी ये खुश नसीबी है कि मेरा जो मैं एलीशा को देना मांग रहा था वो एलीशा अपने इन 2 भविष्यवक्ताओं को दे सकेगा मेरी ओर से। वो इसलिए खुश था। एलीशा को ये सब चीज़ें जो है, गेहाजी ने परमिशन नहीं ली वहाँ से जाने के लिए। गेहाजी को वहाँ पे खड़े रहता था एलीशा की सेवा में। वो अगर कहीं जाता था तो एलीशा से परमिशन लेता था, लेकिन आज गेहाजी ने परमिशन नहीं ली और वो वैसे ही नामान के पीछे भाग लिया। और नामान ने बड़ी खुश होके अपने खच्चरों पे वो चांदी 2 कीकर चांदी लाद दी, और उसने 2 जोड़े वस्त्र भी खुशी से 2 कीकर ले ले। तब उसने उससे विनती करके उसे 2 कीकर चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत 2 सेवकों पे लाद दिए। गेहाजी के मन में
कोई पाप नहीं है। गेहाजी को कोई गिल्टी फीलिंग भी नहीं है, उसे ऐसा भी नहीं लग रहा, ग्लानि भी नहीं हो रही है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ अपने मालिक के विदाउट नॉलेज, मतलब बगैर उसके जाने। मुझे तो वहाँ से आना भी नहीं चाहिए था। इसके मन में कोई ग्लानि नहीं है। और ये वो नौकर नामान के आगे आगे चले, ये उनके पीछे पीछे चला। लेकिन जब टीले पर आ जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे ये रोक देता उन्हें और सामान अपने घर में रख लेता है। और घर में रख के जो है ये उनको कहता है ठीक है अब आप जाओ। और वो दोनों जो है वहाँ से चल देते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये बड़े आराम से अपना सामान उसने अंदर रखा और फिर वापस अपने मालिक के पास चला जाता है जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ। हम यहाँ देखते हैं कि जब हमारे घर का मेहमान, घर का सदस्य हमारी परमिशन के बगैर अगर बाहर जाता है तो हम चिंता में पड़ जाते हैं कि वो कहाँ है। और यहाँ पे जब ये वापस जाता है एलीशा के पास और उसके सामने जाके सर झुका के खड़ा हो जाता है जैसे कि बहुत ईमानदार है, वफादार है। एलीशा ने उससे पूछा, गेहाजी तू कहाँ से आता है? और गेहाजी ने, मैंने कहा उसके अंदर स्वार्थ था, उसने झूठ बोला, मालिक से परमिशन ले ली, परमेश्वर की उसने झूठी कसम भी खा ली। अब यहाँ पे मालिक को कह रहा है, ये जब मालिक ने पूछा एलीशा ने तू कहाँ से आ रहा है, वो सोच रहा था कि एलीशा को पता नहीं लगेगा मैं कहाँ से आ रहा हूँ। और उसने कहा तेरा दास तो कहीं नहीं गया, मैं तो इधर ही घूम रहा था, घर के आसपास ही था, मैं तो कहीं गया नहीं। दूसरा झूठ बोल दिया इसने। पहली बात एप्रन से कोई लोग नहीं आए थे। दूसरी बात उसने नामान को बोला कि 2 लोग आए हैं, उनके लिए ये सामान चाहिए, मालिक ने भेजा है मुझे। वो झूठ बोलता गया। यहाँ पे तीसरा झूठ बोलता है, कहता मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं पे घूम रहा था। परमेश्वर का भक्त है एलीशा और वो ये भूल गया कि ये परमेश्वर का भक्त है और इसको पता नहीं होगा कि मैं कहाँ गया था। परमेश्वर को हमारे सारे काम के बारे में मालूम है, चाहे हम छुपके करें, चाहे हम कैसे भी करें। एलीशा उसको बोलता है कि जब वो पुरुष इधर मुंह फेर के तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल जानता है, मालूम है। जब तू नामान के पास गया और वो नामान अपने रथ से उतरता है, तब से पूरी पिक्चर मेरे सामने आ जाती है। और गेहाजी ने ये नहीं सोचा होगा कि परमेश्वर का भक्त को बताना पड़ रहा है कि वो कहाँ से आ रहा है, और गेहाजी झूठ बोल रहा है कि वो कहाँ से आ रहा है। वो कह रहा मैं कहीं गया ही नहीं। वो कह रहा जब वो रथ रुका और जब तक तू अपने घर गया, वो सारा का सारा आंखों देखा हाल मेरे सामने आ गया, और तू कहता कि तू कहीं भी नहीं गया। एलीशा ने उसको देखा और हम यहाँ देखते हैं कि क्या ये समय चांदी, वस्त्र या जैतून की दाखबारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का समय है? मैंने उससे कुछ नहीं लिया और तूने उससे मांग लिया झूठ बोल के। क्या ये समय मांगने का है? परमेश्वर के सामने अगर हम झूठ बोलेंगे तो हम, परमेश्वर जानता है। वो कहता है, दाऊद बोलता है कि हे परमेश्वर मैं कहाँ जाऊँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ तो वहाँ उपस्थित है। मैं पहाड़ में छुपूँ तो वहाँ उपस्थित है, गुफा में जाऊँ तो वहाँ उपस्थित है, नदी के किनारे जाऊँ तो वहाँ उपस्थित है। मैं कहाँ, तेरे से मैं छुप नहीं सकता। और गेहाजी कह रहा तो मैं तो यहीं तक कहीं गया नहीं, और ये झूठ बोल रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एलीशा से कह रहा है कि तुझे तो लेने का समय नहीं है, तूने क्यों लिया जब मैंने मना कर दिया? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। बहुत बड़ी सजा उसको मिली गेहाजी को। तब वह हिमसा श्वेत कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। अजीजों, जब हमारे पैरों में, हमारे जिंदगी में, हमारी जिंदगी अच्छी चल रही है,
परमेश्वर के नज़दीक हैं, परमेश्वर का भक्त था, वो परमेश्वर का सेवक था और वो एलीशा का सेवक था और बड़े ईमानदारी से काम कर रहा था। और कई बार जो है जो एलीशा ने बोला चंगाई के लिए वो जाता था। ये बात फर्क है कि एलीशा दोबारा जाता था चंगा करने, लेकिन यहाँ पे जो है ये कह रहा है कि जो कोड़ नामान को था तुझे लग जाए। गेहाजी ने नहीं सोचा होगा कि इतनी बड़ी सजा उसे मिलेगी अपने भविष्यवक्ता से, अपने मालिक से। नया जीवन पाते पाते उसने कौन सा जीवन चुन लिया? परमेश्वर से दूर होने का जीवन। वो जीवन जो उसके साथ एलीशा के साथ रह के जो खुश वो एलीशा के साथ रह के था, जो काम वो तन मन धन से करता था, आज उसे एलीशा के सामने से जाना पड़ा वो कोड़ के साथ। उसने कहा तेरी पूरा खानदान, तेरा पूरा वंश, जितने भी तेरे वंश से पैदा होंगे सब कोड़ी रहेंगे। ये बड़ा श्राप है जब हम मसीह को छोड़ के हम दूसरे रास्ते पे जाते हैं। नया जीवन उसको मिल रहा था, उसने नया जीवन को छोड़ के उसने वो रास्ता अपनाया झूठ बोल के, और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसको जो है उसने नया जीवन खो दिया। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुज़ार करते हैं, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें यह मौका दिया कि तेरे वचन को हम लोगों में बांट सकते हैं। तेरा धन्यवाद हो, अपने वचन तूने मेरे मुंह में डाले और इसी तरीके से मैं तेरी सेवा करती रहूं। यही मेरी ख्वाहिश है। सुन और ग्रहण कर। आमीन।